नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के ऊपर काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, तो उन्हीं के माध्यम से जो भी आपके क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को लेके, या जिन बच्चों ने भी अप्लाई किया है स्कूल टीचर के लिए या फिर रिसोर्स पर्सन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो भी आपके डाउट है उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो की एक सीरीज फिर से स्टार्ट करूंगी, जिससे कि आपके एक एक करके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं फाउंडेशन जो है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, इसके बाद हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है, और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में ये काम करते हैं। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं उनको बेसिकली नज़र में रखते हुए जो फील्ड पूरा वर्क होता है वो अजीम प्रेमजी संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्कूल टीचर रिसोर्स पर्सन के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, और लगभग हर महीने ही रिक्रूटमेंट यहाँ पे प्रोसेस चलता रहता है। तो उस पे मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई हुई है। बच्चों का कमेंट जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि अजीम प्रेम जी में सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहता है, या फिर अगर बात करें तो वेतन भत्ता वगैरह कैसे रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपका कमेंट हो सकता है, क्योंकि जिस संस्था को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ की सैलरी वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कौन कौन से टॉपिक हैं इन पे मेन फोकस करूंगी। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रखा हुआ है कि अगर आप किसी भी माध्यम से हैं या फिर किसी भी मीडियम से हैं तो आपको यहाँ पे कोई चीज समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहता है, और सैलरी क्या फिक्स रहती है या फिर अलग अलग रहती है, या फिर एक्सपीरियंस का भी उसमें कुछ बेनिफिट ऐड होता है। ठीक है, और किस प्रकार से ये मिलती है, जैसे सीटीसी, और या फिर जैसे अगर आपने 1 साल काम किया है, 2 साल काम किया है तो क्या बढ़ती रहती है। तो लगभग यही डाउट आपके आ रहे हैं जो कमेंट में मैंने देखे हैं बच्चों के, तो इन सब पे ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कि बेसिस, मतलब मेन बेस क्या है सैलरी का जब आप शुरू में ही ज्वाइन करेंगे, स्कूल टीचर है या फिर रिसोर्स पर्सन। तो सबसे पहले तो आपका देखा जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है स्कूल टीचर या रिसोर्स पर्सन का, वो फुलफिल होना चाहिए। उसके मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप डिटेल में चेक कर सकते हैं, और लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है कि आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी यहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे रिसोर्स पर्सन है उसमें अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 5 साल का एक्सपीरियंस। इसी प्रकार से स्कूल टीचर जो है उसमें भी आपकी जो एलिजिबिलिटी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बाद आपका एक्सपीरियंस 2 साल का मांगते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपका और ज्यादा एक्सपीरियंस है या फिर आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे सैलरी का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। कह सकते हैं सीधी सी भाषा में यहाँ पे सैलरी फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आप वहाँ पे काम करते हैं, जो भी वैल्यूज हैं या फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कितना अच्छा काम करते हैं, उसके हिसाब से सैलरी भी रहती है। ठीक है, और जब भी आपने ज्वाइन किया है आपका प्रदर्शन कैसे है, हर साल इंक्रीमेंट भी होता है। तो सबसे पहला जो डाउट आता है कि क्या सैलरी फिक्स है, तो सैलरी फिक्स नहीं है, आपकी एक्सपीरियंस, आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से सैलरी यहाँ पे डिफाइन होती है, उसी के हिसाब से सैलरी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, किसी की सैलरी फिक्स नहीं है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने क्षेत्र में किसे कितने विशेषज्ञ हैं उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि सैलरी का स्ट्रक्चर रहता क्या है। एक तो हो गया आपका अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस बेस हो गया। ठीक है, मंथली सीटीसी क्या होता है, और कोई भी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्कूल टीचर या रिसोर्स पर्सन दोनों की यहाँ पे बात करेंगे। जो आपकी सैलरी क्राइटेरिया है सबसे शुरू में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी 38,000 रहती है। प्रारंभ में आप देख पाए जब आप एंट्री करते हैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में, जितने भी रिटन एग्जाम है
वो क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू के काफ़ी स्टेप होते हैं यहाँ पे। बहुत टाइम भी लगता है, जैसे 2 से 3 महीने लगता है। वो उस पे भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप एंट्री करते हैं, 2 साल का तो एक्सपीरियंस मांगा ही गया है। उसके बाद तो आपकी 38,000 सैलरी रहती है पर मंथ। ठीक है, अगर आपका 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो 38,000 से ज्यादा भी आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। आपका जो भी काम है या आपके स्किल्स है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो सैलरी का आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 38,000 से शुरुआत होती है और सैलरी आपके अनुभव और काम के हिसाब से बढ़ती जाती है। या फिर कह सकते हैं, अगर आपको पहले से ही एक्सपर्ट है तो आपको पहले से ही 38,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो मैंने बताई है वो 38,000 है। ठीक है, CTC मंथली। ठीक है, 38,000। इसके बाद बात करेंगे कि CTC क्या है। CTC होता है कॉस्ट टू कंपनी। इसमें क्या है कि बेसिक सैलरी इंक्लूड रहती है, जितने भी आपके अलाउंस है, भत्ते हैं, वो इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड एंड बेनिफिट जो भी है वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। लोकेशन एंड पॉलिसी बेस्ड, मतलब कोई थोड़ा हार्ड स्टेशन है या फिर जो भी क्राइटेरिया है, किस प्रकार से वहां पे लोकेशन है, उसके हिसाब से भी आपकी सैलरी यहाँ पे सारा कुछ इंक्लूड होके आपको 38,000 शुरुआत है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, या फिर अगर शुरू से ही है तो कैसे आपको ज्यादा भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, सैलरी फिक्स नहीं है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, इसके चयन प्रक्रिया में आपका कैसे परफॉर्मेंस है वो भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए आपने देखा है कि मैंने एक इंटरव्यू की क्लास बनाई थी जिसमें लगभग 5 से 6 स्टेप होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो हर तरीके से आपको जज करते हैं। ठीक है, और हर तरीके से आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से सैलरी भी आपकी यहाँ पे फिक्स होती है। ठीक है, फिक्स नहीं कर सकते, वेरी होती है सैलरी। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज आपका क्या है। जितने आप एक्सपीरियंस ज्यादा रखते हैं, जितना आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, आपकी सैलरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसपेरेंस मेरिट बेस्ड सिस्टम। तो मेरिट बेस्ड का तो हो गया, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए सबसे पहले तो। और सारा जो भी, जैसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट मैंने देखा है कि यहाँ पे सब सेटिंग चलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और हाँ, टाइम टेकिंग जरूर है। उसका मैंने डिटेल बताया हुआ है किस वजह से टाइम टेकिंग है, क्योंकि उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनके रिक्रूटमेंट के जो भी की पॉइंट है उनको फुलफिल करे। आप अगर उस संस्था में ज्वाइन करते हैं तो उसमें कितने वैल्यूज ऐड ऑन हो रहे हैं, वो सारी चीजें वो देखते हैं। आपके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटीज है वो देखते हैं। प्लस जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे स्कूल टीचर की अगर बात करें तो आप NEP 2020 हो गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो अभी 2023 में आया हुआ था। ठीक है, तो आप इन सब की कितनी गहरी रुचि रखते हैं, या फिर इन सबको कैसे क्लासरूम में अच्छे से एक्टिविटी करा के, या फिर मतलब क्लासरूम में आपने देखा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो ये सारी चीजें इंटरव्यू के माध्यम से वो आपके चेक कर लेते हैं। उसी के हिसाब से आपकी सैलरी भी यहाँ रहती है। तो यहाँ पे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में सैलरी का जो भी प्रोसेस है, ठीक है, कैसे आपको कितनी कहाँ पे सैलरी मिलती है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। ठीक है, और आपके जो भी डाउट आते रहेंगे उसके हिसाब से मैं सारी डाउट आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए, ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिए। जो बच्चे भी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी संस्था है, आपको जुड़ना भी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट का सपना देखते हैं तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ये संस्था नहीं है, लेकिन एक आपको क्वालिटी वाला जो पूरा एनवायरनमेंट है वो मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है वो अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएंगे इस संस्था में। तो जरूर से जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे लोग हैं या फिर एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे जरूर से जुड़े। धन्यवाद।